हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लर्न विद एसएससी। साथियों, इस टॉपिक में आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये हमारा 17 पार्ट है। इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लें। जितने भी दोस्त हमारे इस चैनल पर नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है, लक्षण जिनके जीन्स X गुणसूत्रों पर होते हैं कहलाते हैं। लक्षण जिनके जीन्स X गुणसूत्रों पर होते हैं वे कहलाते हैं लिंग संलग्न कहलाते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं फिनोटाइप्स। क्या कहते हैं? फिनोटाइप्स कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, टर्नर सिंड्रोम का कारण है। टर्नर सिंड्रोम का क्या कारण है? तो टर्नर सिंड्रोम का लिंग सूत्र एनुप्लाइडी है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्या कहते हैं? लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता थे तो मार्गन थे। क्या थे? मार्गन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे। तो वाल्डेयर जो थे वो क्रोमोसोम शब्द के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, रंजकहीनता पाई जाती है मानव की सभी प्रजातियों में। एक क्वेश्चन कल भी हमने कराया था, रंजकहीनता पाई जाती है मानव की सभी प्रजातियों में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई जो है जीन है, यानी वंशागति की इकाई पूछी जाए आपसे तो जीन, गुणसूत्र, फिनोटाइप्स जीन, यानी इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या 22 जोड़ी। कितनी? 22 जोड़ी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 9 हमारा प्रश्न है, आर्कीडेक्टोमी में किसे काटकर हटा देते हैं? वृक्कों को। आर्कीडेक्टोमी में वृक्कों को काटकर हटा देते हैं। इसका बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 अगला प्रश्न हमारा 10वां है, वार बॉडी कहाँ होता है? वार बॉडी स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में वार बॉडी होता है। यानी वार बॉडी कहाँ होता है? स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में वार बॉडी पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किया? यानी मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किया? क्योंकि मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, 12 वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार है? यूटीएक्स जीन है वो अनेक कैंसरों के लिए जिम्मेदार है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, जंपिंग जीन की खोज किसने की? यानी जंपिंग जीन की खोज किसने की? तो जंपिंग जीन की खोज की बारबरा मैकलिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की। साथियों, वो इसमें क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं कराए जाते होंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपने अभी तक पढ़े भी नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? तो स्मिथ व नाथन्स ने की थी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, यानी डीएनए के जो टुकड़े हैं उसे जोड़ने के लिए लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं डीएनए व प्रोटीन भाग लेते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। तो जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते गुणसूत्रों पर एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है,
डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जेनेटिक कोड के लिए। किसके लिए? जेनेटिक कोड के लिए डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है जीन शब्द किसने दिया था, यानी जीन शब्द जो है वो किसने दिया था? तो डब्ल्यू एल जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरणा किसने किया था? तो मुलर ने किया था। किसने किया था? मुलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है जीन क्रिया नियमन की ऑपरेशन धारणा किसने दिया था? तो जैक्वा एवं मोनो ने दी थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है भारत में शिवालिक पर्वतमाला प्राप्त जीवाश्म किसी आदि मानव से संबंधित है? तो रामापिथेकस आदि मानव से संबंधित हैं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 22 का राइट आंसर ए यहाँ पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 23 मानव का पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला था, तो क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है, तो क्या हो सकता है? ए ऑप्शन। क्या हो सकता है? ए ऑप्शन क्रो मैग्नान जो था वो वर्तमान मानव के संभावित निकटतम सीधा पूर्वज थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 25 क्वेश्चन मिस हो गया है। तो 26 क्वेश्चन हमारा है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई। किस युग में हुई? प्लायोसीन युग में हुई। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 27 जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? जीवन की जो उत्पत्ति है वो किस महाकल्प में हुई थी? तो प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में हुई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है। आनुवंशिक विभिन्नताओं का जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 29 ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। किससे संबंधित है? कर्क रोग से। ओंकोजीन कर्क रोग से संबंधित। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा है जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? यानी जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? वीजमैन दिया था। वीजमैन ने जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल लर्न विद SSC को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।